First of all, we study about integral calculus. The big idea of integral calculus is the calculation of area under curve. The big idea of integral calculus is calculation of area under curve by using integrals. मतलब किसी कर्व का एरिया इंटीग्रल से जो फाइंड करते हैं. ओके, इंटीग्रल कैलकुलस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, indefinite integral and definite integral. Integration as an inverse process of differentiation. That means backward differentiation. Okay. So integration. Okay. Introduction of integration. Integration is a way. Integration क्या है? एक तरीका, एक वे. Integration is a way of adding slices to find the whole. Integration is a way of adding slices to find the whole. Okay? Integration can be used to finding areas, volumes, central point, and many useful things. But it is easy to find the area under curve of a function. इसको किसी कर्व का एरिया फाइंड करने में आसानी रूप से प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है. ओके, इसके लिए मैं 3 आपको फिगर बताता हूं और कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. ओके, देखिए आपको तीनों कर्व को मैं क्लियर कर रहा हूं. फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व और थर्ड कर्व में देखिए कि जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का अधिक है, और जो थर्ड का है तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, अप्रोचेज 0. इसमें जो विड्थ है वो जस्ट टेंड्स टू क्या हो गया है, 0. तो आपको मैं फर्स्ट ग्राफ में कर रहा हूं कि we could calculate the function at a few points and add up slices of with delta x like this, इस टाइप का. But the answer would not be very accurate. जैसे आपको बताया कि इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है कि इसमें जो एरिया जो निकालोगे, एरिया अंडर कर्व, तो क्या है, एक्यूरेट जो है पूरा एक्यूरेट नहीं है. ठीक. अब सेकंड में आप आओ कि इससे इसकी चौड़ाई जो होगी कम होगी, तो वी कैन मेक डेल्टा एक्स ए लॉट स्मॉलर. मतलब क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में छोटा. एंड अब मेनी स्मॉल स्लाइसेज, ये क्या है, मेनी स्मॉल स्लाइसेज. आंसर इज गेटिंग बेटर. इसके रेस्पेक्ट में, इस फिगर के रेस्पेक्ट में जो है, इस फिगर के रेस्पेक्ट में इसका आंसर क्या है, गेटिंग बेटर. ओके, इस फिगर के रेस्पेक्ट में इसका आंसर जो एरिया फाइंड करोगे क्या है, गेटिंग बेटर. अब थर्ड में देखो तो डेल्टा एक्स क्या है, अप्रोचेज 0
and as the slices approaches 0 in which the answer approaches the true answer. जब डेल्टा x अप्रोचेज 0 हो गया तो इसका एरिया जो बाउंडेड निकालेंगे तो ये तीनों में एरिया बाउंडेड एरिया जो अंडर कर्व है तो इसमें क्या होंगे ट्रू आंसर होंगे। फिर से देखिए इसकी चौड़ाई इसके चौड़ाई से क्या है अधिक है और इसमें कम है तो आंसर इज गेटिंग बेटर। इसमें अधिक है तो क्या होगा वो नॉट वेरी एक्यूरेट। लेकिन जैसे ही डेल्टा x क्या हो गया टेंड्स टू 0 तो द आंसर अप्रोचेज द ट्रू आंसर। क्लियर है? तो अब हमको ये तो हो गया क्या इंटीग्रेशन का डिस्कस। फिर से बता रहे हैं द बिग आइडिया ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इज कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स में भी इंडिफिनिट और डिफिनिट, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होते हैं या डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हो कि साइन का डिफरेंशिएशन यदि कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा। ओके, तो और इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इज ए वे ऑफ एडिंग स्लाइसेज टू फाइंड द होल हो गया मैंने टोटल जो एरिया बाउंडेड जो कर्व है। Integration can be used to find areas, volumes, central point and many useful things. But it is to start with finding. सबसे आसानी से क्या फाइंड करते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए फंक्शन। बता दें we could calculate the function at a few points and add up slices with delta x. तो आंसर would not be very accurate. जैसे ही इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ स्मॉलर तो क्या आंसर इज गेटिंग बेटर। ओके, और इसमें डेल्टा एक्स अप्रोचेज क्या होगा 0 तो द आंसर अप्रोचेज द ट्रू आंसर। ओके, क्लियर है? अब इंटीग्रेशन में भी जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट्स होते हैं तो क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स। तो ये सारे मेथड को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं और इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या होते हैं। ओके।